अभिनंदन है, जय हृदय तथा स्पंदन है। वंदन है, अभिनंदन है, जय हृदय तथा स्पंदन है। स्वागत करते हम दिल से, स्वागत करते हम दिल से, हम आपके ही मधुर हैं। आज की कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आप सभी का स्वागत करते हैं। सर्वप्रथम गुरु के चरणों में बार नमन है और आप सभी दूर दूर से आए सभी मित्रों का, अतिथियों का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। सभी को हमारा हृदय से नमस्कार है और सभी की उपस्थिति इस पुनीत कार्य के लिए बेहद बेहद सराहनीय और प्रशंसनीय है। और मतलब हम सभी लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हम लोग इस कार्यक्रम में उपस्थित हो पा रहे हैं। और गुरु जी का तो जितना भी धन्यवाद करें उतना कम है कि इतने बड़े बड़े कामों के लिए गुरु जी हम लोगों को चुने हुए हैं और हम लोग इसमें अपनी सहभागिता कर पा रहे हैं। तो जो उपस्थिति है यह इस बात का भी प्रतीक है कि हम लोगों के लिए यह काम बहुत महत्वपूर्ण है। हम इसे बहुत महत्व दे रहे हैं। जो बाहरी काम है, जो बाहर जरूरी है करना, उनसे भी हम समय निकाल के जो ये सब साहित्य स्थापना अभियान है इसके लिए हम लोगों ने समय निकाला, आप सबने समय निकाला। आपका पुनः एक बार बहुत बहुत हृदय से स्वागत है। और यह एक प्रशंसनीय भी है, मतलब आपका भी है, हम सब का भी है कि हम लोग इस कार्य को इतना ज़्यादा महत्व दे रहे हैं कि इससे और इसमें हमारा ही फायदा हमें समझ में आ रहा है कि हम लोग विकसित हो रहे हैं। हम लोग इस कार्य का महत्व समझ रहे हैं कि गुरु जी क्या कर रहे हैं या हम लोग उसे क्या क्या करवाना चाह रहे हैं। तो आप सभी के लिए एक बार फिर से हृदय से स्वागत हम आपका करते हैं। और मतलब आप में से बहुत सारे लोग तो समय से पहले भी आ गए, एक दिन दो दिन पहले आए, तो यह और भी आपकी निष्ठा को दर्शा रहा है कि आप लोग ने इस काम को कितना महत्व दिया। कुछ व्यक्तिगत कारणों से या कुछ अन्य कारणों से लोग नहीं पहुंच पाए, लेकिन सभी ने अगर आने का बनाया है, जितने लोग इस ग्रुप में शामिल हैं, जिन्होंने इसको खुद में ये सोचा है, काम सोचा है, वो सारे लोग ही करीब करीब पहुँच गए हैं। और जो आ गए हैं ये उनके खुद के लिए बहुत सौभाग्य का क्षण है और उनके व्यक्तित्व विकास के लिए और अन्य विकास के लिए, समाज विकास, मतलब उनका जो योगदान रहेगा वह बहुत ही सराहनीय होगा। तो हम सब सच में बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हम लोग चुने गए हैं और गुरु जी के प्रति आभार हम इससे व्यक्त कर सकते हैं कि जो गुरु जी ने हमें काम दिया है उसे हम कितनी ईमानदारी से उसको कर पा रहे हैं। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग सभी एकत्रित हुए हैं सनातन धर्म साहित्य स्थापना के अंतर्गत प्रथम पुरोहित प्रशिक्षण में। तो पहला तो यही बहुत बड़ा काम है कि सनातन धर्म साहित्य स्थापना गुरु जी द्वारा हो रही है और दूसरा उसका यह जो है पुरोहित का प्रशिक्षण है वह प्रथम पुरोहित प्रशिक्षण है। तो उसके लिए भी हम अपने भाग्य को हम सब इतना सराहेंगे कि हम लोग इसमें उपस्थित हो सकेंगे। हम लोगों को गुरु जी ने यह अवसर दिया, हम लोग आज यहाँ पे उपस्थित हैं। तो जितनी बार इस चीज़ के लिए गुरु जी का धन्यवाद करें उतना कम होगा। तो जैसे कि मतलब हम लोगों ने पहले भी देखा बहुत सारे लोग, जैसे गांधी जी हैं, भगत सिंह हैं, आचार्य श्री राम शर्मा जी हैं, विवेकानंद जी हैं, मतलब इन लोगों ने कुछ हद तक तो प्रयास किया ही है। मतलब उनको उस समय में जो समझ में आया होगा या जो उन्हें सही लगा होगा, क्योंकि उस समय शायद उनके पास ऐसा कोई व्यक्तित्व, ऐसा कोई वो नहीं था कि वो सही गलत उतना समझ पाते, पर जितना समझा उतना उन्होंने प्रयास किया और मतलब कुछ जितना ईमानदारी से और सत्यता से उन्होंने किया उसके रिजल्ट भी हम लोगों ने देखे हैं। तो कहीं ना कहीं उनसे प्रेरणा हमें मिलती है कि ऐसा नहीं है कि मतलब ये काम कोई नया है, मतलब लोग करना चाह रहे थे, हाँ कर नहीं पा रहे थे या उनके पास वो उपलब्धता नहीं थी या उन्हें उतना ज्ञान नहीं था, वो एक अलग बात है। लेकिन अगर हम देखें कि मतलब इन लोगों से बहुत लोग प्रेरित होते हैं, जैसे भगत सिंह से कितने लोग प्रेरित होते हैं, हुए ही हैं। ये मतलब ऐसा भी होता है, लोग अपने लिए ना सोच के देश समाज राष्ट्र के लिए सोचते हैं और करते भी हैं और कर भी गए। गांधी जी ने अपना नहीं सोचा, उन्होंने उनको जो समय सत्य जो भी समझ में आया उन्होंने उसका बीड़ा उठाया, उनसे प्रभावित होकर
मतलब बहुत लोगों ने उनके जैसा बनने का या कुछ हद तक उनके जैसा काम करने का प्रयास किया और काफी हद तक सफलताएं भी हुई। विवेकानंद जी ने भी प्रयास किए, श्री राम शर्मा जी को जितना मालूम था या जो भी है उन्होंने भी किया, और मतलब बहुत लोग पूरा नहीं जान पाए लेकिन थोड़ा बहुत इतना जाने उतना उन्होंने करने का प्रयास किया और चल रहा है और बहुत लोग उनसे प्रभावित भी हुए। तो हम मतलब प्रेरणा कहीं ना कहीं से मिलती है, ये है मतलब कुछ है समाज में देश में ऐसे प्रेरक तत्व जिनको लेके हम लोग ये सोचते हैं कि काश हम भी कुछ ऐसा करें। तो हम लोग तो बहुत सौभाग्यशाली है कि हमें वास्तविक काम करने के लिए हम लोग चुने भी गए हैं और गुरु जी हम लोग के साथ में हैं। तो हम लोग मतलब जो क्या कहना चाहिए एक पर्टिकुलर है जो करणीय है वो हम लोगों के पास है, उसे हम गुरु जी से सीख के समझ के और सबसे बड़ी बात ईमानदारी अगर हम अपनी रखें तो इसमें हम भी अपना सहयोग को सीमा तक कर सकते हैं। तो हम लोगों के लिए तो मतलब ये बहुत गौरव और उसका क्षण है कि हम लोग उपस्थित भी हैं और हम लोग प्रथम उसमें जो है कोई प्रशिक्षण का हम लोग उसमें प्रशिक्षण लेंगे। और जैसा कि गुरु जी ने कहा कि विद्यार्थी मतलब बने रहने पर ही हम अच्छे शिक्षक बन पाएंगे और विद्यार्थी हमेशा बने रहे। तो हम में से मतलब बहुत सारे लोग इधर 50+ बैठे होंगे, तो हम लोग ये तो और गौरव की बात है कि हम लोग अभी भी विद्यार्थी हैं और गुरु जी के सानिध्य में रहेंगे तो हम लोग आजीवन विद्यार्थी बने रहेंगे। और विद्यार्थी बने रहने का मतलब ये है कि हम मतलब हमेशा सीखते रहेंगे और निश्चित गुरु जी के साथ में तो सही ही सीखेंगे। तो एक तो ये बात है, तो विद्यार्थी वाला तो हम लोग मतलब इसको फुलफिल कर रहे हैं कि हम लोग हमेशा विद्यार्थी रहेंगे। तो गुरु जी के आशीर्वाद से फिर जब विद्यार्थी रहेंगे अच्छे तो शिक्षक भी बनेंगे ही बनेंगे कभी ना कभी। तो इसके लिए हम लोग चुने गए हैं पुरोहित प्रशिक्षण के लिए, तो संभवतः गुरु जी के आशीर्वाद से और हम लोगों की अपनी लगन ईमानदारी से हम लोग ये प्रशिक्षण लेंगे और शिक्षण भी कभी कर पाएंगे। तो ये बहुत हम लोग अच्छे और बहुत ही सच्चे नेक कार्य में लगे हैं गुरु जी के आशीर्वाद से, गुरु जी के सानिध्य से, गुरु जी की कृपा से। तो जैसा आपने देखा होगा कि सच्चे कामों के जब हम कोई सही काम करते हैं तो उसके सुखद परिणाम मिलते हैं, गलत के गलत मिलते हैं। ये तो मतलब जग जाहिर है, सब ने देखा भी है, सुना भी है और आजमाया भी है, मतलब स्वयं के व्यक्तियों से भी लोगों को ये समझ में आया। तो जैसे हमारा ये हम लोग का गुरु जी ने जो शुरू किया है सतधर्म साहित्य स्थापना, तो इसके निश्चित ही सुखद परिणाम हम लोग देख भी रहे हैं और आगे भी देखेंगे। जैसे साहित्य अभी था लेकिन जो साहित्य था वो भ्रमित भी कर रहा था, कुछ उसमें बहुत सारी त्रुटियां भी थी और इसके बावजूद और साहित्य जरूरी भी है। तो बिना साहित्य के जैसे इनकी किसकी दो लाइन है वो हमें याद नहीं, यानी कि मुर्गा है वह देश जहाँ साहित्य नहीं है। तो मतलब साहित्य की कितनी आवश्यकता है यह तो मतलब पुराने समय से ये मतलब प्रकट हो ही रहा है कि साहित्य हमारे लिए देश के लिए बहुत जरूरी है। तो अभी तक जो साहित्य था उससे हम लोगों ने पढ़ा लिखा जो भी जाना समझा तो उसमें कुछ गलत भी था, कुछ सही भी था, तो हम लोगों का एक भ्रम बना रहा। तो अब जब सत साहित्य की स्थापना हो रही है तो निश्चित ही उसके बहुत ही सही परिणाम हम लोगों को मिलेंगे, मिल रहे हैं और हमारी सहभागिता है ये तो और भी बड़ी मतलब ये हमारे मुँह से बार बार निकलता है कि हम लोग इसमें चुने गए हैं। तो हम लोग कितने सौभाग्यशाली हैं कि हम लोग इसका मतलब एक बचपन से लेके पूरा रूप देख रहे हैं, बड़े होते हुए भी देख रहे हैं। गुरु जी के साथ में रहने का जो मिला है उसके कारण सारी चीज़ों को हम लोग जान रहे हैं और अब अगर हम इसे जीने ही लगे पूर्णतः ईमानदारी से तो ये हमारे व्यक्तित्व में भी परिलक्षित होगा और मतलब स्वाभाविक है जब ये सब हमारे व्यक्तित्व में परिलक्षित होगा। तो जैसे गुरु जी ने बताया कि हम अपना जीवन जगत यथार्थ बना लें, तो स्वाभाविक है फिर हम जब इसे जीने लगेंगे तो यह बनेगा भी। जितनी सीमा तक हम इसे एक्सेप्ट करेंगे उतनी सीमा तक हम जगत के काम करने लायक अच्छे व्यक्तित्व बनेंगे। फिर जो मान अभिमान जो हम मानते हैं तो हमें मानना नहीं पड़ेगा, वो हमें मिलेगा गुरु जी के हिसाब से। और अब जो गुरु जी ने जो साहित्य स्थापना की है उसका असर हम लोग तो देखेंगे ही देखेंगे
और जो आने वाली पीढ़ी है, जैसे ये जो बच्चे बैठे हैं, मतलब ये लोग तो बचपन से यही पढ़ रहे हैं। जो किताबें हम लोगों ने 25-30 साल या 40 साल में पढ़ी हैं, जो हम लोग जब गुरु से जुड़े तब पढ़ी हैं, उसका असर अब उतना तो नहीं होगा, लेकिन अब कुछ हद तक तो खुद में हमें पता चलता है कि हाँ, ये पढ़ने के बाद है, ये विचार सुधर गए, ये ऐसा नहीं ऐसा है, इस टाइप के। ये जो आने वाली पीढ़ी, इसके लिए तो ये साहित्य वरदान ही सिद्ध होगा। इनको कोई, क्योंकि ये गलत वाला पढ़ेंगे ही नहीं, इनके पास सब सही सही उपलब्ध रहेगा। तो इसके मतलब जो रिजल्ट हैं, ये तो हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं और बहुत अच्छे से मतलब इसके रिजल्ट हम लोग के सामने एक वास्तविक इसमें परिलक्षित होंगे। आने वाली पीढ़ी इसका बहुत अच्छे से उपयोग करेगी। तो फिर हम अपनी बात यहाँ पे खत्म करेंगे 2 लाइन के साथ में। धर्म सत साहित्य की अब हो रही स्थापना, धर्म सत साहित्य की अब हो रही स्थापना, छट रहा है अब अंधेरा, हो रहा था जो घना, छट रहा है अब अंधेरा, हो रहा था जो घना।